राधे राधे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी का भाग 3। श्रोता, वासुदेव सर्वम में साधक भी वासुदेव का ही स्वरूप है, परंतु रामचरितमानस में लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उर्गारी। स्वामी जी, आपको सेवक भाव ज़्यादा पसंद हो तो आप सेवक बन जाओ। ग्रंथों में ये तो कई बातें मिलेगी, इतनी बातें मिलेगी कि आप गिनती नहीं कर सकोगे। आपकी रुचि हो तो सेवक भाव रखो। सेवक भाव रखने वाले भी मेरे को मिले हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि खुद ही सेव्य बन जाओ। एकदम सच्ची बात है। सबसे ऊंची बात यह है कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। मैं तू यह वह है ही नहीं। पहली बात है कि सब संसार के मालिक भगवान हैं। दूसरी बात है कि संसार भगवान का स्वरूप है। तीसरी बात है कि संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। सब बातें मिलकर सिद्धांत यह है कि सिवाय भगवान के कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं। परंतु आपको सेवक भाव ज़्यादा जंचता है तो इसमें कोई दोष नहीं है। आपको सेवक सेव्य भाव अच्छा लगता हो तो उसमें लग जाओ, संकोच मत करो। भगवान आपको अपने में मिला ही लेंगे, मिला ही लेंगे, मिला ही लेंगे। शास्त्रों ने बहुत बातें बताई हैं। भागवत में श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति बताई है। रामायण में वीर नवर द भक्ति का वर्णन आता है। अगर हमारा कहना मानो तो आप खुद भगवान में ही मिल जाओ। सब बातें अच्छी है, पर सबसे अंत में यह बात होगी कि भगवान अपने में मिला देंगे। वासुदेवम सर्वम, मैं हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं, हूँ ही नहीं। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। मैं को ढूंढो तो वह मिलेगा नहीं। इसको गीता भवन कहते हैं, पर इसकी ईट ईट खोज लो, गीता भवन मिलेगा नहीं। गीता भवन नाम रखा हुआ है, ऐसे ही मैं को खोजो तो वह मिलेगा नहीं। यह सिद्धांत की सच्ची बात है। सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान ही है, अपनी जगह भी भगवान ही है। अंत में यही बात होगी। खास बात यह है कि आप किसी तरह से भगवान में लग जाओ। भगवान को पिता मान लो, माँ मान लो, बेटा मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, जो बात आपको ठीक लगे मान लो। अगर भगवान में मिल जाओ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मेरी जगह भगवान ही है। सबसे बढ़िया शरणागति है अपने आप को खो देना, भगवान में विलीन कर देना, भगवान का अंश भगवान में मिल ही मिल जाना। शास्त्रों में बहुत बातें आती है, पर वे सब इस एक बात में आ जाएगी। सर्वे पदा हस्ति पदे निगमगना। हाथी के पैर में सब पैर समा जाते हैं। अपने आप को भगवान के समर्पित कर दो तो सब संजट मिट जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। मेरे सहित सब भगवान ही है, मैं हूँ ही नहीं। मैं वही बात बताऊंगा जो मेरी दृष्टि में ठीक होगी। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। मैं वह आखिरी बात बताऊंगा कि कुछ भी बाकी नहीं रहे। यम लब्धा पर लवम मन्यते नाधिकम तदा यस्मे स्थो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर भी वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। मैं यह सब कहता हूँ कि सब भगवान हैं। आप नहीं माने तो क्या करूँ? यह गंगा जी है, इसको कोई नहीं माने तो क्या करें?
दो दो पका हाँ चार, दो और दो चार होते हैं। इसको कोई नहीं माने तो आप क्या करोगे? गीता में साफ लिखा है वासुदेव सर्वम। आप मान लो तो वह बहुत बढ़िया बात है। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। पर कोई नहीं माने तो क्या करे? श्रोता, जब संसार से वैराग्य होता है तब संसार के काम में मन नहीं लगता। इसलिए मन में दुविधा होती है। यह दुविधा कैसे मिटे? स्वामी जी भगवान अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित जिसमें हो वह काम सब आंखों मीच कर दो। स्वार्थ और दूसरे के अहित के भाव से किए गए काम से बहुत नुकसान होता है। एक परमात्मा सता स्वरूप से सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। उसको प्राप्त करने के लिए कोई लंबा रास्ता नहीं है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है तो यहाँ आप हैं, वहाँ ही परमात्मा परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति के लिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन साधन बताए गए हैं। इन तीनों भक्ति योग विशेष है। ज्ञान योग और कर्म योग भी साधारण नहीं है, श्रेष्ठ है। परंतु इन दोनों से जो प्राप्ति होती है उसका फल भक्ति योग से है। तात्पर्य है कि भक्ति योग सब साधनों का फल है। इस सिद्धांत को कई मानते हैं, कई नहीं मानते। आप जहाँ हैं वहाँ ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसकी प्राप्ति में भविष्य नहीं है। पदार्थ और क्रिया उसकी प्राप्ति के साधन नहीं है। कारण कि क्रिया आरंभ तथा समाप्त होने वाली है और पदार्थ उत्पन्न तथा नष्ट होने वाला है। अविनाशी वस्तुओं के द्वारा अविनाशी तत्व नहीं मिलता। जब सब परमात्मा ही है तो इसकी प्राप्ति में भविष्य क्या होगा? उस परमात्मा से हम भी अलग नहीं है। संसार सब परमात्मा है और मैं देखने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी उसी में हूँ। मैं सहित सब का सब परमात्मा है। इसमें भविष्य क्या करेगा? क्रिया और पदार्थ क्या करेंगे? अविनाशी तत्व अविनाशी से ही मिलता है। आप अविनाशी तथा सता स्वरूप हैं। विवेक मार्ग में जड़ विनाशी और चेतन अविनाशी दोनों हैं, परंतु विश्वास मार्ग में केवल चेतन ही है। सत्य सच्चा हम अर्जुन, सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। अपरिवर्तनशील भी भगवान का स्वरूप है और परिवर्तनशील भी भगवान का स्वरूप है। जो परिवर्तन है वह भगवान की लीला है। ज्ञान में विवेक की प्रधानता है और भक्ति में विश्वास की प्रधानता है। विवेक में विनाशी का त्याग और अविनाशी को ग्रहण करना है। विनाशी का त्याग करने पर त्याज्य वस्तु विनाशी असत्य की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, परंतु विश्वास मार्ग में विरुद्ध सत्ता नहीं रहेगी। केवल परमात्मा और उसका अंश रहता है। विश्वास मार्ग में अभ्यास नहीं है, इसमें तत्काल प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे राधे।